Today's topic is Class 9 Acceleration. This is a very important topic where most of the students gets confused. Okay, so I'll start this topic taking an example. एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे इसको किसी और चीज से कंपेयर करके कंफ्यूज होते हैं। आज होप करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक क्लियर हो। सो आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में वेलोसिटी का डिस्कशन किया था, जब भी वेलोसिटी चेंज होगा तब आपका एक्सेलरेशन होगा। So whenever there is a change in velocity, there will be acceleration. एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करती हूँ। Say for example, एक कार स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिसका स्पीड है कांस्टेंट 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। और वहीं एक आदमी वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। से फॉर एग्जांपल इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों केस में किस में एक्सेलरेशन होगा और कितना? एक आदमी चल रहा है या दौड़ रहा है, उसका कांस्टेंट स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और एक कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में, जिसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा क्वेश्चन है, विच केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कौन से केस में एक्सेलरेशन होगा? अब बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज किस चीज में होते हैं, क्योंकि कार का स्पीड ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन कार का ज्यादा है, क्योंकि ये आदमी कम स्पीड से चल रहा है इसलिए इसका एक्सेलरेशन कम है। बट एक बात क्लियर कर लो, एक्सेलरेशन इज नॉट रिलेटेड विथ हाई स्पीड। ये बड़े अक्षर में लिख रही हूँ, एक्सेलरेशन इज नॉट रिलेटेड विथ हाई स्पीड। मैंने सबसे ऊपर बोला कि जहां जहां वेलोसिटी चेंज होगा वहां पर एक्सेलरेशन होगा। आप क्लियरली देख रहे हो वेलोसिटी कब चेंज होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था, वापिस से रिकैप करवा रही हूँ। 3 कंडीशन था जब वेलोसिटी चेंज हो सकता है। पहला, जब स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज हो। दूसरा, जब स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन सेम हो। और तीसरा, जब स्पीड और डायरेक्शन बोथ चेंजेस। ये 3 कंडीशन आपको एकदम माइंड में बिठा के रखना है अगर आपको आगे एक्सेलरेशन अच्छे से समझना है। तो मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि वेलोसिटी जब जब चेंज होगा, दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, there will be acceleration. In both these examples, we can clearly see that the velocity is not changing at all. स्पीड आपका कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। पहला केस है, इसमें स्पीड आपका कांस्टेंट है लेकिन इसमें ये जो डायरेक्शन चेंजिंग का ऑप्शन है ये नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में ही कंटिन्यू मूव करे जा रहे हैं। So although the speed is constant, there is no change in direction. So hence, in these cases, velocity is not changing. And if there is no change in velocity, there will be no acceleration. So इन दोनों का आंसर हो गया no acceleration in both case. Okay.
So acceleration is not related with high speed. ये ध्यान रखना. Acceleration only occurs when there is change in velocity. And for change in velocity, you need to keep these 3 points in your mind. Okay? और velocity का हमने क्या किया था? It is the speed along with direction. Speed constant हुआ तो क्या हुआ? Speed variable हुआ तो क्या हुआ? आपको direction भी देखना बहुत जरूरी है. एक एग्जाम्पल देके और फिर क्लियर करती हूँ. अगर मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, जब भी रेस्ट पे हो रहा है, इसका मतलब जब हम वेलोसिटी का बात करते हैं तो रेस्ट पे वेलोसिटी होता है 0, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं. वो रेस्ट पे था, फिर वो मोशन में आया एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी चेंज हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? एक चीज आप देख रहे हो कि पहले उसका वेलोसिटी था 0, 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. सो इन दिस केस चेंज इन वेलोसिटी इज सीन, और जहां जहां वेलोसिटी बदलेगा वहां पर एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहां पर देखो मैंने डायरेक्शन नहीं बदला, इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हाट हैज चेंज्ड? सो कंडीशन, 3 कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ प्रिवेल कर रहा है. अब एक और डायग्राम देखो. एक ऑब्जेक्ट ए से बी में मूव किया 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, फिर बी से सी में गया, फिर भी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में. अब इसमें एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? फिर से कंसेप्ट कहाँ ले जाना है आपको? वेलोसिटी में ले जाना है. आप क्या देख रहे हो? वेलोसिटी का 3 कंडीशन. स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल गया. पहले वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, फिर बी से सी में वो साउथ की तरफ गया. सो स्पीड इज सेम बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो दैट मीन्स द वेलोसिटी हैज चेंज्ड. और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. वो तीनों कंडीशन अगर आपके माइंड में है, बार बार बोल रही हूँ, तीनों कंडीशन अगर आपके माइंड में है तो आप एक्सेलरेशन, कुछ भी, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको क्लियरली जवाब दे पाओगे. तो वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है मेरे लास्ट वीडियो से, तभी आप एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चेंज इन वेलोसिटी. अब हम चलते हैं मेन एक्सेलरेशन के ऊपर. एग्जाम्पल से आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा सा तो माइंड में घुस गया. नाउ एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. आ गया? तो जब भी हम रेट का बात करते हैं हम उसको डिवाइड बाय टी करते हैं, टाइम करते हैं. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? जैसे इसी एग्जांपल का बात करती हूँ. चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल. दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल वेलोसिटी को हम v करके डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u करके डिनोट करते हैं, एंड टाइम को t, और एक्सेलरेशन को हम a लेते हैं. तो इससे हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया. तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t. नाउ नेक्स्ट है हमारा, लेट्स लुक इनटू द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन.
जब हम एसआई यूनिट का बात करते हैं, इसी फॉर्मूला से मैं एसआई यूनिट निकालती हूँ। वेलोसिटी का अपना क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का ऑब्वियसली अपना क्या होता है, सेकेंड। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, तो अपना आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी जवाब इसके फॉर्मूला में ही है। इसका फॉर्मूला में वेलोसिटी इंक्लूडेड है, एंड वी हैव स्टडीड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन है। तो जब वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब एक एग्जांपल देती हूँ जिससे हम एक्सेलरेशन निकालने का क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ए जो रेस्ट पे है, और रेस्ट का बात आती है आप यू को ले लोगे 0, और आफ्टर 5 सेकेंड्स वो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन है इसमें फाइंड एक्सेलरेशन। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, सो 10 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2, एंड यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक और, जब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस u, अगर बाय चांस मेरा u v से ज्यादा है, अगर मेरा u इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है, तब उस केस में जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे फॉर्मूला में डाल के, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो उस टाइम जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम है जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक कार इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा था, थोड़ी दूर में जाके उसने ब्रेक्स लगा दिए। आपके न्यूमेरिकल्स में इस तरीके से आएंगे, थोड़ी दूर में जाके उसने ब्रेक्स लगा दिए। ब्रेक लगाते ही, जैसे मैंने आपको बोला था जब रेस्ट में होता है तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, वैसे ही जब कभी ब्रेक्स का बात आता है तो आपका इमीडिएटली फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, और सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम मैंने 5 सेकेंड्स ले लिया। अब अगर इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देख रहे हो कि u जो है वो v से ज्यादा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे होगा, डिक्रीज वेलोसिटी कैसे होता है, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो v माइनस यू बाई ए, v आपका 0 है, u आपका 20 है, और टाइम आपका 5 है, तो माइनस 20 बाई 5, तो आपका आंसर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। So see, it's very clear from the example that when u is greater than v, when u is greater than v, the velocity decreases, and the acceleration becomes negative. Now this type of acceleration, when it is negative, it is called as retardation or retarded motion, or it is also known as deceleration. It is also known as deceleration, बट बेसिकली हम रिटार्डेशन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जब u आपका छोटा हो v से, जब u आपका छोटा हो v से या v जब बड़ा हो u से, तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है, और इंक्रीज अगर हो रहा है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव, और इसको हम एक्सेलरेशन करके ही पढ़ते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। अ बॉडी एट रेस्ट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। आफ्टर 5 seconds it has reached the final velocity 20 meter per second. Find its acceleration. तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, v माइनस u बाई ए। तो इसमें v अपना 20 हो गया, 20 माइनस 0 बाई 5, 20 बाई 5, that is 4 meter per second square. So you can clearly see here the acceleration is positive and here the acceleration is negative. तो नेगेटिव का मतलब होता है brakes are applied. Next topic is when u is equal to v. When u is equal to v, अब इस केस में क्या होगा, जब u और v इक्वल होगा, वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, फिर से बिगिनिंग में जा रही हूँ। मैंने आपको बोला कि जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तभी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इस केस में मेरा वेलोसिटी क्या है, मेरा वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट। तो क्या मेरा यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेटली नॉट। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, इज। ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगी, 1 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। एक ऑब्जेक्ट सपोज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था और 10 सेकंड तक उसका वेलोसिटी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी उसका 20 मीटर पर सेकंड ही रहा। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई ए थी। तो v हो गया 20, u हो गया 20, टाइम हो गया 10, ये 0 बाई 10, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो 3 कंडीशन ध्यान रखना, वापस बता रही हूँ। व्हेन u ग्रेटर देन v, वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो गया, सॉरी, वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो गया। लेकिन जब u इज लेस देन v, तो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हो गया। जब u इक्वल्स टू v है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा मेरा एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी 0। क्लियर? नाउ दिस नेगेटिव का हमारा एक नाम था, वो भी हम लिख देते हैं, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ किसी ऊपर वाले से रिलेटेड है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ constant speed or velocity, it will have zero acceleration. ये पॉइंट याद रखना, it will have a zero acceleration. दो एग्जांपल बस लास्ट करवाती हूँ, then we'll get back to the revision of this topic today. Done. मैं बोल रही हूँ कि एक कार है जिसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक। कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने बोला अ कार स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स। मैंने बोला कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अब हमें सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखना है। गिवन वैल्यू अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल्स में लिखोगे, फिजिक्स हो चाहे कोई भी, आप गिवन वैल्यू लिखने से आपके माइंड में क्लियर पिक्चर आ जाता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो हमेशा गो विद द गिवन वैल्यूज फर्स्ट। तो गिवन वैल्यूज हम क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यूज इंक्रीजेस फ्रॉम 40, दैट मींस यू मेरा 40 दे रखा है, टू 60 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस v इज 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है मुझे 5 सेकेंड्स। मुझे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। अब इसको देख के मेरा माइंड डायरेक्टली बोलेगा कि मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, मेरे को वो लगाना है।
तो वी नो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम taken. तो 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ गया? इसको हम आवर्स ले लेते तो बेटर रहेगा, वरना कन्वर्जन अभी आपको करना पड़ेगा। 5 आवर्स ले लेते, तो आपका 4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन। और बाय चांस अगर यहाँ पर आर की जगह सेकंड होता तो यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू चेंज द आवर्स इनटू सेकंड्स इनटू आवर्स, और आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ता है। एक कंसेप्ट ध्यान रखना, चेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर काम आएगा। अगर आपका किलोमीटर पर आवर में कुछ दे रखा है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये पॉइंट आप याद कर लेना। अगर आपको कोई डिजिट किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा बहुत, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो आपको सपोज यहाँ पर मैंने ए लिखा, ए एक डिजिट है, तो यहाँ पर आने के लिए ए को डायरेक्टली 5/18 से आप मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में आंसर आता है। ठीक है, अब ये 5/18 आया कहाँ से? एक्चुअली 1000/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने रिड्यूस फॉर्म में करके 5/18 कर दिया। इट्स अप टू यू, यू कैन ऑल्सो राइट 1000/3600 और यू कैन राइट 5/18। एंड रिवर्स इज, अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है और आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आप क्या करोगे, उस ए को 18/5 या 3600/1000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक बार रिकैप कर रही हूँ, हमने क्या किया आज? हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी का, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, एंड दिस इज ए। Then we studied the SI unit of acceleration, that is meter per second square, and it is a vector quantity. Then acceleration only happens when? Acceleration तभी होगा when there is a change in velocity. और जब हम change in velocity का बात करते हैं तो 3 कंडीशन आपको याद रखना है। पहला, स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज। दूसरा, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, मतलब चेंज हो रहा है, डायरेक्शन सेम। तीसरा, स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म और डायरेक्शन भी चेंज। अगर ये 3 हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर हमने पढ़ा कि अगर u v से ज्यादा बड़ा है तो जो हमारा वेलोसिटी है होगा और एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा अगर u छोटा है v से तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। u अगर इक्वल टू v है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो 100% एक्सेलरेशन मेरा ओके। इन नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे आगे का टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, व्हिच बेसिकली कम्स ऑफ 4 to 5 मार्क्स। तो आप वो जरूर देखना।